चलिए गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है कल के दिन। तो कुछ इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में टकराने वाला है, तो उस तरह का क्वेश्चन जो है हम अभी करेंगे। कम से कम फिजिक्स में करीब 20 से 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 20-25 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में 20-25 क्वेश्चन समथिंग इतना करेंगे। इससे शायद 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन समथिंग 25 से 30 के राउंड में रहेंगे। और ये क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में टकराएंगे। यानी कि फिजिक्स में अगर हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में टकरा जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमको देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि सबको चाहिए भी एक एग्ज़ाम में जो भी जाने वाले हैं सबको अगर मिल जाता है रिवीजन करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब जो है कोई काम में योग नहीं है, सब क्वेश्चन रहेंगे। आप खुद देख रहे हो तो पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। और भी किस तरह का पीडीएफ, तो देख लीजिए एक बार। देखिए इस तरह का जो है पीडीएफ रहेगा। आप देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा रहेगा। आपको एक ही पेज में टोटल जो है क्वेश्चन रहेंगे। और एक ये हो गया, आपको एक साइड से होगा और एक साइड इतना ही और पीछे से रहेगा। तो आप इसको एक प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, और प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसको जो है आगे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलें ये बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये जो है ओम के नियम, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि ओम के नियम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? ओम के नियम जो है हर साल पूछा जाता है। अब बात ये रह जाता है कि ओम के नियम क्या एक ही तरह से पूछेगा? तो नहीं। देखिए, हो सकता है आपको कि ओम के नियम के बारे में कह देगा कि ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, तो ठीक है, सत्यापित करने के लिए देगा तो 5 नंबर का देगा, ठीक है। अगर नहीं देता है, अगर सत्यापित करने के लिए, तो आपको एक बात कन्फर्म बता देना चाहते हैं हम कि 2 नंबर में ओम के नियम क्या है, इतना ज़रूर देगा, ठीक है। मतलब चाहे तो 2 नंबर में दे दे ही, और नहीं तो 5 नंबर में देगा, लेकिन एक जगह न एक जगह ज़रूर देता है, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए ना, कि आप इसको याद कर लीजिए। क्या ओम के नियम किसको कहते हैं? तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक है। समझे बात को? देखिए, यही है भी समानुपाती आई, ये फार्मूला होता है। बस इतना आप लिख दीजिएगा ना, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में आएगा तो, लेकिन 5 नंबर में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको सत्यापित करेंगे। उसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले एक आपको ये इस तरह का एक ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद जब ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये एक और ये फिगर है, ठीक है, वोल्टेज को जो दर्शाता है। तो ये प्रतिरोध वोल्टेज जो इतना भी होता है, इस तरह का एक डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए, ज़्यादा हम नहीं समझा सकते, बता सकते अभी, क्योंकि फिर उतना ज़्यादा करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो ज़्यादा किसी को पसंद तो पड़ता नहीं है, तो फिर क्लास में होगा, क्लास में तो पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं गेसिंग क्वेश्चन आप लोग को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो पहले आप देखिए, और देखने के बाद मैं ये बताऊँगा कि ये सब PDF के रूप में आपको कहाँ पर मिलेगा। ये सारा जितना भी आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है PDF के रूप में कहाँ मिलेगा। तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक इसमें देंगे, उसी टेलीग्राम में PDF डाला हुआ रहेगा। आप वहाँ से सब ईज़ी आप लोड करके और जगह प्रिंट दुकान से करवा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो सत्यापन करने का जो कह देगा, तो 5 नंबर में देगा। और
उसके लिए सत्यापन करने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ये चित्र के अनुसार आला मीटर, जैसा कि वोल्टेज, प्रतिरोध, सेल्सियस, जितना भी है बात, ये सब चीज़ तो पढ़े ही होंगे, और ना पढ़े हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ा जाता है ना। और एक सेल लगाकर मापी से विभवांतर तथा ये आपका धारा मापी से धारा का माप प्राप्त किया जाता है। उसी ढंग से क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 सेल लगाकर प्रत्येक में विभवांतर और धारा का मान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में इसके अनुपात का मान समान होता है, जो इस नियम को सत्यापित करता है। यदि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ प्राप्त होता है, उससे भी यह नियम सत्यापित होता है। देखिए, आप इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाना पड़ेगा आपको, बिना बनाए आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो हो गया। एक क्वेश्चन आपको एक और ये है, विद्युत धारा, विभवांतर, ठीक है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपको हो ना हो 2 नंबर वाला में क्वेश्चन मिल सकता है। विद्युत धारा, अब तो विद्युत धारा से अगर रिलेटेड मिल जाता है, विद्युत धारा किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप विद्युत धारा का फॉर्मूला यहाँ पर मार दीजिएगा, सॉरी, विद्युत धारा का परिभाषा यहाँ पर मार दीजिएगा, ठीक है। अगर विभवांतर कहता है तो आप विभवांतर का फॉर्मूला यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रतिरोध कहता है तो आप प्रतिरोध का यहाँ पे आप परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मात्रक भी पूछेगा तो आप इजीली यहाँ पर सबका ऐसे मात्रक भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि विभवांतर का ऐसे मात्रक पूछ देता है तो आप क्या बोलेंगे, वोल्ट बोल देंगे, ठीक है। अगर प्रतिरोध का पूछ दिएगा तो आप क्या बोल देंगे, ओम बोल देंगे इसका, ठीक है। अगर विद्युत धारा का पूछ देगा तो विद्युत धारा का एम्पीयर बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप सबका जो है ऐसे मात्रक भी बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे और दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मिले, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इस कथन का क्या अर्थ है। देखिए, इसको आप समझाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए मिलेगा, और जब मिलेगा तो 2 नंबर में ही भी क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। जैसे यहाँ हो गया, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हो सकता है ये भी क्वेश्चन आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर में इसी तरह से देता है, समझे। वहाँ पर जो बताए थे वही हम वो 5 नंबर में बताए थे, लेकिन देखिए 2 नंबर में अगर देता है तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से इतना लिख देंगे, हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए, देखिए, किसी परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रेणी में जुड़ा कब कहते हैं। श्रेणी क्रम आप पढ़े होंगे शायद, ठीक है। तो ये जो चीज़, एक क्वेश्चन है ना, हो ना हो एक श्रेणी क्रम से क्वेश्चन भी आता है। ऐसे में 5 नंबर में जो आएगा उसको भी आपको हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये तो आएगा, तो जब भी आएगा 2 ही नंबर में आएगा, ये भी 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कोई क्या क्वेश्चन है। देखिए, श्रेणी क्रम से ही क्वेश्चन ये भी बता रहा हूँ मैं, ये भी जो है श्रेणी क्रम से ही है। जैसे श्रेणी क्रम में आप देखिएगा, एक जो होता है एक समांतर होता है, इनकी पार्श्व क्रम भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये को कहते हैं समांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है श्रेणी क्रम, एक और होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें जो होता है, देखिए, RS बराबर होता है R1 + R2 + R3 प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इसमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। और उसके बाद अगर समांतर क्रम में आप देखेंगे, समांतर क्रम में देखेंगे तो इसको मैं आपको 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + R, मतलब ये इसमें वो क्या होता है, उसका उल्टा देखने को मिलता है थोड़ा सा, कि मतलब ये बटा में आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैटर वो नहीं रखता है, मैटर ये रखता है आपको कि अगर आपको श्रेणी क्रम का परिभाषा पूछता है 2 नंबर में, तो श्रेणी क्रम को बताइएगा। अगर समांतर क्रम को पूछेगा तो आप समांतर क्रम बताइएगा। हो सकता है अंतर दे देगा, तो क्या अंतर दे देगा तो अंतर नहीं मारेंगे आप, अंतर मारिएगा दोनों को, ये दोनों चीज़ को परिभाषा लिख दीजिएगा, तो अंतर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर 2 नंबर में मान लेते हैं कि 2 नंबर में अगर आ गया कि विद्युत फ्यूज
का सचित्र वर्णन करें, तो सचित्र वर्णन करें तो 2 नंबर में कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जब भी आएगा तो लिखेंगे कि विद्युत फ्यूज क्या है या विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो आएगा तब आप समझिएगा कि वो कितना नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। तब आप सिर्फ विद्युत फ्यूज के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, कि विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, इतना आप लिख देंगे 2 नंबर में अगर आएगा तो। लेकिन अगर 2 नंबर में ना आकर के ये जो है आपको कितना नंबर में आ जाएगा, ये आपको 5 नंबर में आएगा। और 5 नंबर में आएगा तब आपको क्या करना है कि ये सारा चीज़ लिखते हुए आपको यहाँ पर फ्यूज की तार और क्या स्पर्श जो भी मतलब जो फिगर होता है, फ्यूज का फिगर होता है, और क्या है ये देखिए यहाँ पर फ्यूज का फिगर हो गया। और ये आपका जो बोर्ड में हम लोग लगाते हैं तो फ्यूज के साथ में वो आपके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, टोटली फ्यूज बन के। तो इस तरह से 5 नंबर में फ्यूज वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपको पास में, ठीक है। देखिए हो ना हो, अगर फ्यूज से रिलेटेड नहीं दिया, ठीक है, अगर फ्यूज से रिलेटेड नहीं दिया तो आप कन्फर्म जानिएगा कि हो सकता है विद्युत बल्ब के बारे में दे दे, ठीक है, विद्युत बल्ब के बारे में दे देंगे। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप इसको सिर्फ विद्युत बल्ब किसे कहा जाता है वो लिख दीजिएगा। अगर आपको विद्युत के सचित्र वर्णन करके कह दिया तो आपको तो लिखना पड़ेगा लंबा, ठीक है। और इस तरह से लिखिएगा, और लिखने के बाद आप इसमें और जैसे फिगर वगैरह भी होता है तो ये फिगर है तो फिगर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन, जैसे देखिए अभी 5 नंबर में इस फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको सबसे 3 को बताया है अभी, सब एक फ्यूज और एक बल्ब और एक ओम के नियम और एक और सॉरी तीन वो जो है 5 नंबर वाला बताए हैं आपको इसमें अभी आगे तक के, ठीक है। आगे चलिए देखिए ओजोन से आपको 2 नंबर में देगा, जब देगा ना ये तो 2 नंबर में देगा, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत पीछे की क्वेश्चन में से है जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मतलब 2011 2012 2009 तक के हम क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो उस जगह से ये सब क्वेश्चन उठाया हुआ है ना, इसलिए ये सब नंबर 3 नंबर के पहले पूछता था, तो 3 नंबर का अब नहीं पूछता है, अब तो 2 नंबर के पूछ रहा है ना। तो 2 नंबर में आपको ये जो क्वेश्चन है देगा, ठीक है, अगर ओजोन परत के बारे में देना होगा तो, ठीक है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का इसमें घुस गया है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर था तो इसी वजह से काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो आप यहाँ पढ़े आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तो एग्ज़ाम में बायोलॉजी भी आएगा ही ना। तो आप इसको देख लीजिएगा कि परागकण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कम नहीं है। परागकण किसे कहते हैं, वर्षा होने पर परागकण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2011 के है, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी जा करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर याद है तो आप लोग जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और अवतल दर्पण किसको कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण जो होता है वो और अवतल दर्पण दोनों का परिभाषित यहाँ पर किया गया है कि देखिए अवतल दर्पण हम जानते हैं कि अवतल में जो कोरी होता है ना, जिसको हम लोग ऊपरी भाग और निचली भाग कहते हैं, वो जो है उठा हुआ रहता है, तो उभरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और इसको यूज दाढ़ी बनाने वाला में हेडलाइट वगैरह में करते हैं हम लोग इसका यूज, इस अवतल दर्पण अवतल दर्पण को। और उत्तल दर्पण को जानते हैं कि बीच में उभरा हुआ भाग रहता है, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है गाड़ी के मिरर वगैरह में यूज वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको अब इतना हम पढ़ा नहीं सकते हैं, इसको आप लोग बार बार कर रहे हैं कि आप इसको वीडियो जा कर के देखिएगा, ये तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, साथ में आप जाइए और जाने के बाद इसको कहाँ PDF से आप इसको लोड कीजिए और उसके बाद इसको प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकलवा करके घर पे पढ़िए, और हो सके तो पढ़ते पढ़ते जाइए एग्ज़ाम सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 1 पेज निकालिएगा, कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी VVI क्वेश्चन रहेंगे, पूछे हुए क्वेश्चन सब। देखिए यहाँ पर आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन घुस गया है, ठीक है। तो
देखिए केमिस्ट्री में जैसे विरंजन चूर्ण, तो ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। विरंजन चूर्ण हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र और इसका उपयोग जो पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सामने, ठीक है। देखिए फिर है मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में। ये क्या आपको लगता है मेंडलीव के आवर्त सारणी नहीं आता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आने वाला होता है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन आ गया है इसमें। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ आपको विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा पूछ रहा है। तो विद्युत धारा की प्रबलता जो होता है, इसका परिभाषा जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी है। ये आपको माना जाएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भी आगे होगा, जैसे इसमें निकट दृष्टि दोष के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, आप जब दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है तो आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। ये परिभाषा करेंगे इसको, निकट दृष्टि दोष को उदाहरण करने के लिए क्या कौन सा लेंस को यूज करते हैं वगैरह सब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। आगे आइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जो है दक्षिण हस्त, तो आपको पता होगा कि बायां हस्त का और दक्षिण हस्त का ये जो होता है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है। तो ये भी क्वेश्चन हो ना हो आए तो आप ज़रूर इसको रिवीजन करके जाएं। चलिए आगे और देखते हैं क्या है। देखिए 5 नंबर के लिए क्वेश्चन ए क्वेश्चन जो है हमने 5 नंबर के लिए सेट कर दिया था, क्योंकि जान रहे थे कि 2 नंबर में आगे, तो आगे हमने बताया था कि श्रेणीकरण समूह और जो है समांतर था, सॉरी श्रेणीक्रम जो समूह में आता है उसके बारे में शायद बताए थे। हाँ बताए थे, 2 नंबर वाले बताए हैं, पीछे आप देख लीजिएगा। तो वो ये जो है 5 नंबर में अगर देता है तब आप इसको लिखेंगे, साथ में ये फिगर जो है बनाएंगे, और बनाने के बाद इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इस तरह से रहेगा। हाँ, और फिर अगर वो नहीं दिया तो आपको ई तो ज़रूर दे देगा भाई, समांतर क्रम संयोजन, ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। हो ना हो एक क्वेश्चन दे देगा, तो ई दे देगा, तो इसको हम इसी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी बनाया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस तरह से सिद्ध किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन कम नहीं है, जिससे r बराबर 2f दे देता है और कहता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। हो सकता है एक और क्वेश्चन होता है कुछ 1/v बराबर 1/f ऐसे करके होता ना है, वही क्वेश्चन जो है अच्छा खासा होता है, उसको भी आप याद करके जाएंगे, लेकिन हम कवर नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग याद उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। क्या, मोटर, विद्युत मोटर और इसका सिद्धांत या कार्यविधि। देखिए हमने आपको कह दिया ना कि अगर नहीं दिया क्वेश्चन तो फिर आप बताइएगा। हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित है कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में यहाँ पर फिर से किया गया है चर्चा, ठीक है। तो अंतर दोनों में स्पष्ट करना है, तो ठीक है अंतर कर दीजिएगा, देखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेत्र गोला के बारे में, देखिए वहाँ पर सिर्फ एक था, और वो था क्या, दूरदृष्टि था या निकट दृष्टि दोष था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको सब मिल जाएगा, यानी कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, कोई ऐसा साल होगा ही नहीं जो साल नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर से देख लीजिएगा। बस एक पेज देखिए, गैस पेपर का एक पेज पूरा है, लेकिन आपको हम जो जिस पेज में निकाल के देने वाले हैं उसमें एक छोटा सा एक मात्रा बन के रह जाता है, ठीक है।
देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा है अगला, ये भी लगता है 2013 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये 2013 नहीं, देखिए 19 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमेशा ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त के अंगूठा का नियम, तो ये 5 नंबर में अगर आ गया तो ये जरूर 5 नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए हो सकता है आ जाए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम, क्या ये नहीं आ सकता है? ये भी आने का संभावना रहता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। देखिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, हो सकता है ये भी आ जाए। तो आप इसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छा से देख लेंगे अच्छा से। देखिए फिर एक ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये दोनों के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी टाइम है, आप 1 से 1.5 घंटे में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, 1-2 बार मार सकते हैं रिवीजन, तो कीजिएगा करके, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही आप लोग को, साथ में खाली रिवीजन तो करना है, ठीक है। नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है अभी, तो इसको भी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए नाभिकीय संलग्न से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा स्रोत की लिखा, ये सब क्वेश्चन देख लिया जाएगा। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है, ईंधन से भी क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, आज ये जो अभी जो बताया ये जो था एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आएगा और आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। और बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए आप लोग तो देख ही रहे हैं, इसको जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे को काम आ जाए, ठीक है। और ये गारंटी है, अगर नहीं अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो आप कमेंट में हमें बोलिएगा, ठीक है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एक क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। इसमें से देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन जरूर टकराएगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और साथ में आप लोग सब्सक्राइब करने में तो पैसा वैसा लगता नहीं है भाई, तो कर दीजिए, क्योंकि तभी तो हमको भी ज़्यादा इसमें मेहनत करके वीडियो लाने में मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस का भी जो है वीडियो हम बना रहे हैं। और अभी ये फिजिक्स का है, अभी जस्ट तुरंत अभी केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का ही बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए ये सब चीज़ों को, ठीक है। और फिर हमको बताइए कि मेरा गेसिंग अच्छा है या नहीं। तो ठीक है, थैंक यू।